हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1966 न्यूयॉर्क। Whenever there is unwanted population, these three things will naturally by nature's course appear: famine, pestilence and war, and the population will be finished. There was some unwanted population at that time also, for which Krishna arranged the war, battlefield of war. If we want very good population, very good generation, then we have to follow the principles of Bhagavad Gita. इसका हिंदी में अनुवाद है, जब भी अवांछित जनसंख्या होगी, स्वाभाविक रूप से ये तीन बातें दिखाई देंगी: अकाल, महामारी और युद्ध, और जनसंख्या नष्ट हो जाएगी। उस समय भी थोड़ी अवांछित जनसंख्या थी, जिसके लिए श्री कृष्ण ने युद्ध की व्यवस्था की। यदि हम अच्छी जनसंख्या चाहते हैं, उत्तम दर्जे की पीढ़ी चाहते हैं, तो हमें भगवत गीता के सिद्धांतों का पालन करना होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। सो इस कोट में श्री प्रभुपाद कुछ बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हमें बता रहे हैं कि जब पाप बढ़ जाते हैं, लोग पापी हो जाते हैं, गलत काम करते हैं, तो वो पॉपुलेशन जो लोग ऐसा करते हैं, दैट इज अनवांटेड पॉपुलेशन, और उसको समाप्त करने के लिए फिर नेचर की तरफ से, प्रकृति की तरफ से तीन बातें प्रभुपाद जी ने बताई हैं कि फैमिन, अकाल पड़ सकता है, इसमें बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है, और पेस्टिलेंस, महामारी, जैसे आजकल ये कोरोना चल रही है, विश्व महामारी, और वार, लड़ाई। इन तीनों स्थितियों में मास स्केल पर लोग मरते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि लोग पापों में बहुत उलझते हैं, फंसते हैं। मीट ईटिंग की बात लें, गौ हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, और उस कार्य में दुनिया भर में मेरे ख्याल से हजारों स्लॉटर हाउसेस हैं। उसमें जो व्यक्ति स्लॉटर हाउस स्थापित करता है, जो व्यक्ति गाय को बेचता है, पशु को बेचता है, जो उनका स्लॉटर करता है, जो पैकिंग करके मार्केटिंग करता है, जो खरीदता है, जो पकाता है और जो खाता है, ये सब के सब इस पाप में इन्वॉल्व होते हैं, इस पाप के भागीदार होते हैं। इसी प्रकार गैम्बलिंग डेंस, ब्रॉथल्स, अबॉर्शन, शराब घर, झूठ बोलना, धोखा देना, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अनगिनत लोग इन्वॉल्व होते हैं। जब उनकी संख्या बढ़ जाती है, तब नेचर का नियम है, हम गवर्नमेंट को धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान द्वारा बनाए हुए सिद्धांतों को हम नहीं बच सकते उनसे। उस समय अकाल पड़ता है, बीमारी आती है, महामारी जैसे आजकल हमने बताया, और युद्ध होता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, उस समय भी काफी अनवांटेड पॉपुलेशन थी। दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, इस तरह के अनेकों दुष्ट व्यक्ति थे जो भक्तों को, पांडवों को सता रहे। उनके एनाहिलेशन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र का युद्ध नियोजित किया, सिर्फ करोड़ों लोग मारे गए।
भक्त जो है वो इस प्रकार के युद्ध को, कैटास्ट्रॉफी को डिले कर सकते हैं, टाल सकते हैं। ये हमें पता लगता है कि जब तक विभीषण लंका में था, भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई नहीं की, लंका का युद्ध नहीं हुआ। एक विभीषण लंका के असुरों को बचा रहा। इस प्रकार विदुर, जब तक विदुर हस्तिनापुर में थे तब तक भी महाभारत का युद्ध शुरू नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही विदुर को तिरस्कृत करके निकाला गया, महाभारत का युद्ध हो गया। इस प्रकार लंका का युद्ध हो गया। भक्तों का बड़ा महत्व है। हम कई बार ये सोचते हैं कि इतने लोग क्यों मर रहे हैं। एक प्लेन एक्सीडेंट हो जाता है, इसमें सैकड़ों लोग मर जाते हैं। तो पूछते क्यों हुआ ऐसा। इसका कारण बिना अकारण कुछ नहीं होता इस दुनिया। हमें अब जो हो रहा है वो दिखाई देता है, लेकिन पीछे उन लोगों ने जो उस क्रैश में मारे गए, पता नहीं कैसे कैसे काम किए। हो सकता है वो सारे के सारे लोग स्लॉटर हाउस में इन्वॉल्व हों और अब यहाँ इकट्ठे हुए इस प्लेन में, प्लेन क्रैश हो गया। प्रकृति के जो नियम है बड़े सख्त है और उचित है। तो हमें अपने शास्त्रों की बातों को मानना चाहिए और उसके अनुसार अपना सरल निष्पाप जीवन यापन करना चाहिए, यदि हम इस प्रकार की कैटास्ट्रॉफी से बचना चाहते हैं। और प्रभुपाद जी भी बाद में लिखते हैं कोट के, यदि हम अनवांटेड पॉपुलेशन से बचना चाहते हैं, वार से बचना चाहते हैं, महामारी से बचना चाहते हैं, अकाल से बचना चाहते हैं, तो हमें भगवत गीता की इंस्ट्रक्शंस का पालन करना चाहिए। और भगवत गीता में बड़ी सुंदर इंस्ट्रक्शन हमें दिए इन चीजों से बचने की। भगवत गीता के 5वें अध्याय में अंतिम श्लोक में पीस फॉर्मूला दिया है, जिसको यदि हम अपनाएं तो व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली, ग्लोबली, वी कैन मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड। और वो फॉर्मूला क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति विरिच्छति। भगवान कहते हैं कि यदि आपको शांति चाहिए तो इन 3 बातों को आप जानो, उनको फॉलो करें। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कि श्री कृष्ण हर प्रकार के यज्ञ और तपस्याओं के भोक्ता है। हमारे यज्ञ का, तपस्या का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न होना चाहिए। सर्वलोक महेश्वरम, और श्री कृष्ण सारी सृष्टि के मालिक है। ये बात हमें स्वीकार करनी चाहिए। हम सर्वस्व प्रभु मता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मां बुधा भाव समन्विता। भगवान श्री कृष्ण को गीता में बताते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभु मता सर्व प्रवर्तते, मैं सबका स्रोत हूँ, भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों लोकों का। मता सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे प्रकट होता है। इति मत्वा भजन्ति मां बुधा भाव समन्विता। जो बुधा है, बुद्धिमान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, इस बात को जानते हैं, समझते हैं और वो मेरी भक्ति करते हैं। सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम, और भगवान सबके सुहृद हैं। ये बात कई बार बताते हैं कि भगवान हमारे सुहृद हैं। हमारा सुहृद वो होता है जो हमें, जहां से हम आए हैं, जहाँ के हम रहने वाले हैं, भगवान का धाम गोलोक वृंदावन, वहां जाने का हमें रास्ता बता, जहाँ वहां जाने में हमारी सहायता करे, वो हमारा सुहृद है। क्योंकि इस भौतिक जगत की सुविधाओं को जो हमें उपलब्ध करने में सहायता करते हैं, वो वास्तव सुहृद नहीं है, क्योंकि इस भौतिक जगत की सभी उपलब्धियां टेम्परेरी है, बंधनकारी है। इसलिए भगवान कहते हैं सुहृद सर्वदेहिना। इस प्रकार भक्तों के बारे में कहा है, तितिक्षा कारुण का सुहृद सर्वदेहिना अजाशत्वा शांता साध्व साधु भूषण। तो श्री कृष्ण हमारे सुहृद हैं, उनके भक्त हमारे सुहृद हैं। कृष्ण कहते हैं मेरी बात मानो, और भक्त भी कहते हैं कि कृष्ण की बात मानो।
तो भोक्तारम यज्ञ तपसा, और वो यज्ञ और तपस्या क्या है वो हमें श्री प्रभुपाद जी ने बताया, चैतन्य महाप्रभु ने बताया। यज्ञ कलयुग के लिए सबसे सरल यज्ञ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 संकीर्तन यज्ञ है। यज्ञ संकीर्तन प्रायः यजन्ति ही सुमेधसः। जो सुमेधसा है, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा मेरी आराधना करते हैं। तो हम संकीर्तन करें और तपस्या करें, तप करें। तप का मतलब कई बार बताया गया प्रभुपाद जी के क्लासेस में कि हमारे लिए जो विशेष तप है वह 4 नियमों का पालन। नो मीट फिश एग ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स। मांस, अंडा, मच्छी इत्यादि न खाएं, नशीले पदार्थों का सेवन न करें, जुआ न खेलें और अवैध स्त्री संग से बचें। ऐसा यदि हम करते हैं और कृष्ण को सभी लोगों का स्वामी और अपना स्वेद मानते हैं, तो हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे खाने के लिए, खाने को नियंत्रित करने के लिए भगवान भगवत बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति तद हम भक्त्या उपृतम अशनामि प्रियता। जो व्यक्ति पत्रम पुष्पम फलम फल तोयम जल या दूध भक्ति से मुझे अर्पण करता है, उसे मैं स्वाद लेकर खाता हूँ और फिर उस प्रसाद को हम खा सकते। इसमें काउ स्लॉटर की, मीट ईटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सबसे बड़ा पाप है और ये दुनिया में हम देख सकते हैं किस लेवल पर हो रहा है। और इसी का परिणाम ये है कि जो अकाल पड़ता है, महामारी आती है और वार होते हैं। प्रभुपाद जी ने स्पष्ट में बताया है कि हम यदि भगवत गीता का संदेश माने, ये 2 श्लोक हमने बताए महत्वपूर्ण है, और 2 और बड़े महत्वपूर्ण है कि मन मना भव मत भक्ता मद्दाजी माम नमस्कुरु। मन मना भव मेरा चिंतन करे, मत भक्ता मेरे भक्त बनो, मद्दाजी मेरी पूजा करो और माम नमस्कुरु मुझे प्रणाम करो। कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है। माम एवश्य से सत्यम ते प्रति जानी प्रियोसी। ऐसा यदि हम करते हैं तो निश्चय रूप से भगवान को प्राप्त हो। अकाल मृत्यु नहीं होगी, इस प्रकार के कष्ट हमें झेलने नहीं पड़ेंगे। और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। यदि भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और सब मार्गों को छोड़कर, तो भगवान ये घोषणा करते हैं कि हमारे सारे पापों को वो नष्ट कर देंगे, सब पापों से मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम जाएंगे। तो ये जो सिद्धांत हमें भगवत गीता में बताया गया, उसके अतिरिक्त एक और भगवान बताते हैं 18वें अध्याय में कि जो मेरे इस संदेश को और तक पहुंचाता है वो मुझे सबसे प्रिय है, उससे अधिक प्रिय ना तो कोई होगा ना होगा। तो बात वही आ जाती है कि वी बिकम डिवोटी एंड वी मेक अदर्स डिवोटीज। स्वयं भक्त बने, औरों को भक्त बनाए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में शांति रहेगी, व्यक्तिगत तौर पर, सामूहिक तौर पर, वर्ल्डली लेवल पे भी। ये जो दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद यूएनओ बनाई गई, लेकिन हम देखते हैं कि वो जो यूएनओ है वो भी इफेक्टिव नहीं है। उसके बाद भी अनेकों वार हुए हैं। उसका कारण यही है कि हम अपने आप को केंद्र में रखते हैं। मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ, अहम ईश्वर अहम भोगी, मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ। भगवान श्री कृष्ण की बजाय हम अपने आप को, कृष्ण कहते हैं हम भोक्ता राम यज्ञ तपसा, लेकिन हम सोचते हैं अहम ईश्वर। कृष्ण कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, कहते हैं मैं सबका स्वामी, लेकिन हम कहते हैं अहम ईश्वर अहम भोगी। इस बात को हम रिप्लेस कर देते हैं, अपने आप को सेंटर में रख लेते हैं, तो निश्चित रूप से उसका जो है बैड इफेक्ट आएगा ही आएगा, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं वो बड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं।
वो इस कोट के अंत में कहते हैं यदि भगवद गीता के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें तो निश्चित रूप से हम इन वॉर्स को, पेस्टिलेंस को, महामारी को, अकाल को, इनको हम टाल सकते हैं और विश्व में राम राज्य जैसी स्थिति स्थापित हो सकती है। राम राज्य में यही कुछ था, सब लोग धार्मिक थे और राम की आज्ञा के अनुसार काम करते थे, शास्त्रानुसार जीवन यापन करते थे। इसलिए हम सबको कम से कम इंडिविजुअल लेवल पर, अपने लेवल पर भगवान की शुद्ध भक्ति करके अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर बताया कि अगर पूरी दुनिया में अगर हम शांति चाहते हैं और ये अकाल, महामारी और युद्ध, इससे बचना चाहते हैं जिससे लाखों की संख्या में लोग मरते हैं, तो उसका एक ही रास्ता है कि हम भक्ति करें। और भक्ति का तरीका आपने बड़ा अच्छा बताया कि संकीर्तन यज्ञ, उसको करेंगे तो हम डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड में शांति ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू।